हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तो आज हम सॉल्व करेंगे 209, लीड कोड नंबर 209, मिनिमम साइज सवेरी सम। ठीक है। तो ये क्वेश्चन सिंपल लगता है लेकिन है नहीं उतना। इसमें क्या है कि हमें एक टारगेट दिया जाएगा और उस टारगेट को एरे में से निकालना है। मतलब कि पहले बताऊंगा मैं, देखो प्रॉब्लम क्या है। गिवन एन एरे ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स नम्स and a positive integer target, return the minimal length of a subarray whose sum is greater than or equal to target. If there is no such subarray, return 0 instead. ठीक है। तो इसमें हमें टारगेट दिया है, एग्जांपल देख लेते हैं हम। एग्जांपल क्या है, जैसे टारगेट दिया है 7 और नम्स दिया है 2 3 1 2 4 3। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम देख लेते हैं। जैसे इसका मतलब है कि हमें 7 या 7 से ऊपर जो भी सबसे मिनिमम वैल्यू आएगी और सबसे कम एलिमेंट यूज़ करके वो एक सब एरे होगा और 7 वैल्यू आनी चाहिए। ठीक है। जितने भी, और अगर 7 वैल्यू नहीं आ रही है, जैसे इसके अंदर जितने भी एलिमेंट हैं सबका सब एरे बना के देख लिया अलग अलग तरह से और 7 नहीं आ रहा, रिटर्न नहीं हो रहा, तो इसका आंसर क्या देंगे, 0 देंगे। ठीक है जी। तो जैसे क्या होगा इसमें, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम 0th एलिमेंट से चलेंगे और आगे चलते जाएंगे। ठीक है। हम 2 से चलेंगे, 2 3 5 हो जाएगा, नहीं बना। 2 3 1 क्या हो जाएगा, 2 3 1 6 हो जाएगा, नहीं बना। 2 3 1 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है। इसका मतलब हम अब आगे निकल चुके हैं, तो अब हमें यहाँ से एक एलिमेंट छोड़ देना होगा। अब हम आगे वाले एलिमेंट से आगे बढ़ेंगे। ठीक, यहाँ से, क्योंकि अब 2 और 2 4 और 4 8 हो गए ना, और हमें चाहिए कितने, 7। तो ऑलरेडी पहले हो चुके हैं बढ़ती। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर, यहाँ इससे आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, और जो सवेरे होता है वो सवेरे लगातार जो भी नंबर होते हैं कॉन्टिन्यूस नंबर्स का सवेरे होता है। तो हम ये नहीं कि बीच में से एक नंबर छोड़ दें और आगे और पीछे से नंबर उठा लें, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 3 1 2 को ऐड करेंगे, नहीं बन रहा, 6 हो रहा है। अब हम एक एलिमेंट ड्रॉ का और आगे बढ़ जाएंगे 4 पे। तो 3 1 2 4, तो कितना हो जाएगा, 6 और 4 10 हो जाएगा, तब भी नहीं बन रहा है। ठीक। तो यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ से नहीं हो पा रहा है। तो हम फिर क्या करेंगे, क्योंकि वैल्यू फिर से बढ़ गई, शायद 7 से ऊपर पहुँच गई, तो हम फिर से इस वाले एलिमेंट को छोड़ देंगे, 3 को। अब हम यहाँ से बढ़ेंगे आगे। तो 1 और 2 को ऐड करेंगे, नहीं हो रहा, 3 आ रहा है ओनली। 1 2 4 को ऐड करेंगे, 7 आ जा रहे हैं। 7 आ रहे हैं, लेकिन हमें पूरा एरे एक बार चेक कर लेना है कि कोई और भी सब एरे तो नहीं बन रहा है जो 3 अंकों से भी, 3 एलिमेंट से भी कम एलिमेंट में 7 आंसर दे रहा हो सकता है आगे एक और एलिमेंट हो जो सिर्फ और सिर्फ 7 लिखा हुआ हो, तो हम उसे ही रिटर्न कर देंगे, क्योंकि वो तो सिर्फ एक ही एलिमेंट यूज़ कर रहा है ना। तो इस तरह से हम पूरे एरे को एक बार ट्रेवर्स करेंगे। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 1 2 4, यहाँ 7 हो गए। ठीक है। तो अब हम इसे स्टोर कर लेंगे एक जगह। ठीक। उसके बाद हम 1 2 4 3 को ऐड करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ऑलरेडी फिर से ज़्यादा हो जाएंगे, तो हम फिर से लास्ट वाले एलिमेंट को छोड़ देंगे। उसके बाद हम 2 से बढ़ेंगे आगे, 2 और 4 6, 3 9, फिर से ज़्यादा हो गए तो हम इसे फिर छोड़ देंगे। और 4 और 3, यहाँ बचे अब 2 एलिमेंट, और 4 और 3 क्या होता है, 7 होता है। इस तरह से तो ये भी 7 हो गया। अब हम कंपेयर करेंगे हमारे पास जो स्टोर्ड ऑलरेडी, जो स्टोर्ड एरे है दूसरा जिसमें हमने स्टोर किया था, एरे मान लो या कुछ भी मान लो, टेम्परेरी एरे 1 2 और जो 4 हमने स्टोर किया था वो भी 7 आ रहा था, और यहाँ 4 और 3 है ना। तो उसमें 3 एलिमेंट होते, इसमें 2 एलिमेंट होते। तो जिसका एलिमेंट कम हो रहा है हम उस वाले को रिटर्न देंगे, और उस वाले का रिटर्न का आउटपुट क्या देंगे कि सबसे कम का सब एरे जो बन रहा है उसमें कितने एलिमेंट है वो रिटर्न देंगे। ठीक है। तो इस तरह से हम इसे कर सकते हैं। ठीक है। अब ये तो एक अप्रोच हो गई कि हम किस तरह से इसे कर सकते हैं। तो ऐसे ही ये भी देख सकते हैं आप। तो टारगेट है 4, और ये दिया एरे हमारे पास। एरे के अंदर क्या है, 1 4 4। तो सबसे पहले हम कहाँ शुरू करेंगे, 1 से। 1 नहीं बन रहा है, फिर 1 को 4 में ऐड करेंगे, 5 हो जा रहा है। 5 हो रहा है, इसका मतलब हम 1 को छोड़ देंगे।
हम आ जाएंगे आगे को, 4 हो रहा है, ठीक है, 4 और टारगेट को मैच कर रहा है, ठीक। इसके बाद हम और चेक करेंगे कि हो सकता है, वैसे तो एक ही एलिमेंट है, अब इससे छोटा क्या ही होगा, तो हम और भी चेक करेंगे, लेकिन कि हो सकता है कोई बाई चांस मिल जाए, तो हम आगे बढ़ेंगे। तो 4 और 4 8 हो जाएगा, तो हम पीछे वाले को फिर छोड़ देंगे, तो यहाँ पर फिर 4 मिल रहा है, यानी टारगेट फिर मैच हो रहा है। तो यानी 2 इक्वल वैल्यू हो गई, और जब इक्वल वैल्यू हो जाएगी तो उनमें से हम कोई भी एक को छोड़ देंगे, ठीक। लेकिन हम ऐसा भी कर सकते हैं कि हम ये तो पूरा एरे ट्रेवर्स कर रहे हैं, ठीक, लेकिन हम ऐसा भी कर सकते हैं कि जैसे ही हमें टारगेट मिला और वो सिर्फ एक एलिमेंट ले रहा है, तो हम बाकी के मतलब कि लूप को हम वहीं से ब्रेक कर देंगे और बाहर आ जाएंगे, क्योंकि हमें अब टारगेट मिल चुका है और एक ही आउटपुट आ रहा है, मतलब कि एक ही एलिमेंट में हमें टारगेट मिल चुका है। तो अब हम लूप को ब्रेक कर देंगे और बाहर आ जाएंगे, ठीक है। इस तरह से भी हम चेक कर सकते हैं। और हमारे पास एक और है, इसमें क्या होगा, जैसे इसमें दिए हुए हैं 1 1 1 1 1 1, तो यहाँ पर 11 दिया टारगेट, 1 2 3 4 4 4 8 ही हो रहा है, ये तो सारे जोड़ लिए तब भी 8 ही हो रहा है, तो इस तरह से तो फिर 11 नहीं है, तो आउटपुट क्या आएगा, 0 आएगा, ओके। और हमें कुछ कंस्टेंट दिए हुए हैं, 1 लेस देन इक्वल टू टारगेट लेस देन इक्वल टू 10 टू द पावर 9, और लेंथ दे दी है 10 टू द पावर 5, एरे साइज दे दिया है 4। So if you have figured out that O of n solution, try coding another solution of which the time complexity is O of n log n, यानी O of n से भी छोटी, नहीं, इससे n log n तो इससे बड़ी हो जाएगी भाई, ना, n log n तो O of n से बड़ी हो जाएगी, है ना। ठीक है, दोनों ही करके देख लेंगे, पहले ब्रूट फोर्स से कर लेंगे एक, फिर एक ऑप्टिमाइज से करके देख लेते हैं, ठीक है। तो टॉपिक क्या दिया हुआ है इसमें, टॉपिक भी देख लेते हैं क्या है, एरे, बाइनरी सर्च, स्लाइडिंग विंडो, प्रीफिक्स। हम बाइनरी सर्च से करके देख लेते हैं, स्लाइडिंग विंडो से करके देख लेते हैं। स्लाइडिंग विंडो बाइनरी सर्च में क्या ही अंतर है, हाँ जी, डिस्कशन तो हम नहीं देखते हैं, ठीक है। इसका सबमिशन कितने, 3.4 मिलियन, वाओ। नाउ कन्वर्ट टू दिस सी। सो हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले ब्रूट फोर्स में जाएंगे, ठीक है। और ब्रूट फोर्स में हम क्या करेंगे, हर पॉसिबल सब एरे का हम सम निकालेंगे, मतलब जितने भी पॉसिबल सम एरे बन रहे थे उनका सम निकालेंगे, और चेक करेंगे कि जो सम है वो टारगेट से बड़ा या बराबर है, मतलब छोटा तो होना ही नहीं चाहिए, ठीक है। और अगर हाँ, तो उस सब एरे की लेंथ नोट करेंगे, वो किसी भी एक वेरिएबल में लेंथ नोट कर लेंगे। उसके बाद हम मिनिमम लेंथ में आंसर देंगे, जो भी सबसे छोटी वाली लेंथ का एरे है उसका आंसर दे देंगे हम, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम 2 लूप चलाएंगे। 2 लूप में क्या होगा, एक लूप में हम सब एरे को स्टार्ट करेंगे और इनर लूप से हम सब एरे को एंड कर देंगे, ठीक है। और हर स्टेप में हम सम ऐड करते जाएंगे, जितना भी सम बन रहा है वो हम ऐड करते जाएंगे। हम एक लूप यहाँ से चलाएंगे, ठीक है, वो इस एलिमेंट पर रुक जाएगा। दूसरा लूप चलाएंगे, दूसरे लूप के अंदर जो हो रहा होगा, जो अभी मैंने बताया था कि ऐड करते जाएंगे, जैसे एक लूप तो यहाँ बैठा है, ठीक है, आउटर लूप। इनर लूप क्या करेगा, इससे चलेगा, इसे ऐड करेगा, इससे नहीं बनी बात फिर इसे ऐड करेगा, इससे नहीं बनी बात तो इसे ऐड करेगा, तो ये तो वो हो गया, ओवर हो गया। तो आउटर लूप अब यहाँ बाहर आ जाएगा, आउटर लूप इस वाले एलिमेंट को छोड़ देगा, ठीक है। इस तरह से हम आगे बढ़ते जाएंगे, ओके। और उसके बाद हम जैसे ही सम टारगेट से बड़ा होगा, लेंथ को हम j-i+1 कर देंगे। -i+1 का मतलब मतलब जो लास्ट वाला एलिमेंट है उसे छोड़ देगा, हम आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है ना। तो अब हम इसका कोड देख लेते हैं, कोड हम किस तरह से लिख सकते हैं। हम सबसे पहले क्या करेंगे, मिनिमम लेंथ को इम्पॉसिबल वैल्यू से सेट कर देंगे, तो जैसे इंट, और मिनिमम लेंथ के लिए मिनिमम लेंथ दे लेते हैं, ठीक है, नम साइज यानी वो ले रहे, और +1 हम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमें एक इम्पॉसिबल वैल्यू से सेट कर रहे हैं, ठीक। इसके बाद हम क्या करेंगे, एक लूप चलाएंगे, और लूप में हम हर इंडेक्स को स्टार्टिंग पॉइंट से, हाँ मतलब हर इंडेक्स को स्टार्टिंग पॉइंट से शुरू करेंगे, ठीक है। तो एक लूप चलाएंगे, और मतलब कि स्टार्टिंग पॉइंट मान सकते हैं हम सब एरे का, तो जो भी हर इंडेक्स तो सब एरे का स्टार्टिंग पॉइंट ही है ना। एक आउटर लूप है, तो यहाँ से एक ये भी सब एरे बन सकता है, 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 लेकिन उसके बाद जो
इससे इंडेक्स मान के इसके बाद के जो होंगे वो इनर लूप से हम करेंगे, ठीक है। सो इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन नम्स साइज आई प्लस प्लस, यानी हमने पूरा लूप मतलब कि हमने पूरा जो भी है एरे वो हम ले लिया एक बार में, और हम एक वेरिएबल बनाएंगे इंट सम इक्वल टू 0। क्यों बना रहे हैं? हम हर न्यू स्टार्ट के लिए एक सम रीसेट करेंगे, ठीक, मतलब कि हम सम में ऐड करते जाएंगे ना वैल्यू जितनी मिलती जाएगी, ठीक है। लेकिन इसका यूज जो होगा वो अभी इनर लूप में यूज़ होगा सम का, ठीक। तो अब हम एक इनर लूप बना लेते हैं इंट इज इक्वल टू, और ऐसे हम आई से शुरू कर रहे हैं, और एंड तक चलाएंगे, ठीक है। इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, सम में वैल्यू ऐड कर देंगे जो भी आई की वैल्यू है, नम्स ऑफ, और इसके अंदर आई की वैल्यू जो भी है, तो यहाँ पर आई की वैल्यू जे में स्टोर है, तो हम जे को यहाँ पर डाल देंगे, ओके। उसके बाद हम क्या करेंगे, अगर सम टारगेट के बराबर या ज़्यादा हो गया है तो हम एक कंडीशन लगाएंगे इफ़, और सम टारगेट के बराबर या ज़्यादा तो हम इसके बाहर जाएंगे, और जब भी टारगेट है उससे ज़्यादा हो जाए तो करंट सब एरे की लेंथ निकाल लेंगे, जो भी लेंथ है उसे हम मिनिमम लेंथ में अपडेट कर देंगे, ठीक है। सो इंट लेंथ इक्वल टू जे माइनस आई प्लस 1, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, मिनिमम जो भी लेंथ है उसमें अपडेट कर देंगे इफ़ लेंथ मिन लेंथ, ठीक है। इसके बाद मिन लेंथ इक्वल टू लेंथ, ओके। और हम इसके बाद रिटर्न क्या करेंगे, इस फोर लूप से बाहर आ जाएंगे हम, और मतलब अब हम सारे ही फोर लूप से बाहर आ जाएंगे, हम रिटर्न कर रहे हैं ना, तो रिटर्न कर देंगे हम रिटर्न मिन लेंथ इक्वल टू नम साइज प्लस 1, ओके। और अगर यह कंडीशन ट्रू होती है तो रिटर्न 0 देना है, क्योंकि नम साइज प्लस 1 के जो भी है वैल्यू, नम साइज प्लस 1 हम इसलिए ले रहे हैं कि जो टारगेट दिया है उससे अगर ज़्यादा वैल्यू आ रही है, मिनिमम लेंथ जो भी है उससे ज़्यादा वैल्यू आ रही है, तो रिटर्न हमें 0 करना है, क्योंकि जो टारगेट है वो हमें इसके अंदर मिला ही नहीं, तो इसलिए हम उसे रिटर्न करेंगे 0। अदरवाइज हम क्या रिटर्न करेंगे, मिल लें, नहीं भाई 0, अदरवाइज मिल लें, ठीक है, हम रिटर्न कर देंगे, ओके। तो अब हम इसे एक बार चला के देख लेते हैं। हम यहाँ पर दो बार, हम एक बार पूरे एरे को ट्रेवर्स कर रहे हैं, दूसरी बार पूरे एरे को ट्रेवर्स कर रहे हैं, भाई O(n)² हो जाएगी ये, तो मुझे नहीं लगता ये रन कोड चलेगा, काम तो करेगा VS कोड में, अगर हम चलाएंगे काम करेगा, लेकिन यहाँ पर टाइम लिमिट एक्सीड हो सकता है शायद। VS कोड में तो काम कर रहा था, मैंने चलाया था, काम हो गया था, ठीक है। यहाँ पर TLE हो सकता है मे बी हो जाए या नहीं, हो गया बस, क्योंकि यहाँ पर एरे साइज जो दे दिया इन्होंने, वो एरे साइज बहुत बड़ा दे दिया, देख रहे हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसे ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। ऑप्टिमाइज़ करने के लिए एक तरीका है, वो है स्लाइडिंग विंडो, डबल पॉइंटर वाला। तो उसमें क्या करेंगे हम, स्लाइडिंग विंडो वाले में वो भी देख लेते हैं हम। स्लाइडिंग विंडो में क्योंकि इस एरे में सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स हैं, तो जैसे जैसे विंडो आगे बढ़ेगी हम सम बढ़ाते जाएंगे, पीछे वाले को छोड़ते जाएंगे, जैसे ही हमें आंसर मिलेगा हम छोड़ देंगे पूरे उसको, एरे को, है ना। तो यही से स्लाइडिंग विंडो में हम करेंगे। और एक हम लेफ़्ट बनाएंगे, एक राइट पॉइंटर बनाएंगे, दोनों यूज़ करेंगे। उसका राइट से विंडो एक्सपेंड करेंगे, विंडो जैसी एक्सपेंड होगी तो जब भी सम टारगेट से बढ़ा जाएगा आंसर अपडेट कर देंगे, लेफ़्ट को आगे बढ़ा के विंडो श्रिंक कर देंगे। बस हम ये करेंगे स्लाइडिंग विंडो में। तो चलिए देख लेते हैं हम कि स्लाइडिंग विंडो में किस तरह से हम कर सकते हैं, है ना। स्लाइडिंग विंडो का थोड़ा, इसे हम अभी के लिए काट देते हैं, शुरू करते हैं। हमें एक लेफ़्ट वेरिएबल चाहिए क्योंकि हम लेफ़्ट से चलाएंगे। उसके बाद
राइट वेरिएबल चाहिए एक। राइट तो हम आई को ही मान सकते हैं ना, वो तो हम लूप में आई को मान ही लेंगे, तो हम लेफ्ट नहीं सम ले लेते हैं सीधा, वरना हम 4 डिफाइन कर देंगे यहाँ पर, बात वही है, फिर लूप के अंदर चलाना पड़ेगा राइट। ठीक है, इंट मिन लेन इक्वल टू हमने जो निकाला था उस समय उसी हिसाब से साइज और +1। ठीक है, इसके बाद हम लूप चलाएंगे, इंट राइट इक्वल टू लेफ्ट, लेफ्ट से चलाएंगे ना, लेफ्ट पे भी 0 है और राइट में भी 0 है, लेफ्ट से चला लेते हैं। ठीक है, और राइट लेफ़्ट से हम चलाएंगे। ठीक है, वैल्यू तो हम सेम ही दे रहे हैं ना। ठीक है, और राइट प्लस प्लस, एक बार तो हम इसमें कर दे रहे हैं भाई, एक बार तो हम इसमें भी चेक करेंगे, कर रहे हैं पूरे को। क्या बात है भाई, गलत हो गया कुछ नहीं? ठीक है, और हम सम अपडेट कर देंगे, सम को इसमें क्या ऐड कर देंगे, नम्स ऑफ राइट, जो हमने अभी पिछली बार भी की थी। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, हम एक चलाएंगे वाइल लूप, और वाइल लूप जब तक चलाते रहेंगे जब तक कि सम जो है टारगेट के बराबर या उससे बड़ा ना हो जाता। टारगेट, ठीक, उसके बाद हम करंट विंडो की लेंथ चेक करेंगे कि कितनी लेंथ है करंट विंडो की, इंट और लेन इक्वल टू राइट माइनस लेफ्ट +1। ओके, देन हम क्या करेंगे, मिनिमम लेंथ अपडेट करेंगे, जो भी मिनिमम लेंथ है, मतलब कि अभी तो हम लेंथ चेक करी ना, तो हमें आंसर जो चाहिए वो सबसे कम लेंथ वाला चाहिए, सबसे बड़ी वाली लेंथ का क्यों चाहिए हमें, है ना। तो इफ़ लेन इज लेस देन मिन लेन, देन हमें क्या करना है, मिन लेन ओके इक्वल टू लेन, मतलब कि लेन की वैल्यू मिन लेन में हम दे देंगे। ओके, उसके बाद हम आएंगे, क्या हुआ भाई, हाँ जी, इन लेंथ अपडेट कर दी, उसके बाद हम विंडो को श्रिंक कर देंगे, विंडो छोटी भी तो करनी है, जितनी छोटी होती है उतना फ़ायदा हमारे लिए, आंसर अच्छा आएगा हमारे पास। नम्स ऑफ लेफ्ट, लेफ्ट को हम और यहाँ पर लेफ्ट को आगे बढ़ा देंगे। ओके, तो ये हमारी छोटी हो गई विंडो, उसके बाद हम इस फोर लूप से बाहर निकल के रिटर्न करा देंगे, रिटर्न में जो अभी किया था वही सेम रिटर्न होगा, मिन लेन इक्वल टू नम साइज, अरे भाई +1 और वही क्वेश्चन मार्क 0 अन्यथा मिन लेन। ठीक है, ये इस लाइन का मतलब है कि मिन लेन इक्वल टू नम साइज +1 आ रहा है, नम साइज मतलब एरे का जो भी साइज है और उससे भी बड़ा आ रहा है आंसर, सब एरे का जो साइज है ना, जो अब तो सब एरे बचा ना, तो सब एरे या फिर एरे का जो भी साइज है उससे भी बड़ा आ रहा है, तो 0 आंसर दे दो, अदरवाइज मिन लेन को रिटर्न कर दो। ठीक है, नाउ चेक it is working, yes it is working, so gonna submit this, I think should work. Oh wow, remember the journey, carry it forward. So now check python code for this problem, हम पाइथन कोड भी एक बार चेक कर लेते हैं, पाइथन में हाथ साफ रहना चाहिए, बहुत फ़ायदा देता है उसके लिए। तो हम क्या करेंगे, पाइथन में जाते हैं, हाँ जी, वेरिएबल बनाएंगे लेफ़्ट इक्वल टू 0, इसके बाद वेरिएबल बनाएंगे करंट जो भी सम है, करंट सम इक्वल टू 0 और लेन इक्वल टू फ्लोट वेरिएबल बनाएंगे यहाँ, और हम इसे इन ये इंटर मतलब कि जो INF इंफॉर्मेशन है फ्लोट के अंदर, ये एक प्री बिल्ट फंक्शन होता है जो
इनिशियली इनफाइनाइट लेंथ देता है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, राइट पॉइंटर से एरे ट्रेवर्स करेंगे, जो भी एरे है उसे हम ट्रेवर्स करेंगे राइट पॉइंटर से, और रेंज लेंथ ऑफ नम्स, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, करंट एलिमेंट को हम विंडो में ऐड कर देंगे, जो भी करंट एलिमेंट है, जैसे अभी हमने उसमें किया था ना पिछले वाले कोड में, सी वाले में, सेम उसी तरह से, ठीक। इसके बाद हम एक लूप चलाएंगे, वाइल लूप, और वाइल लूप में गलत कर दिया भाई मैंने, एक यू उठा देता हूँ यहाँ से, ठीक है, वही तो फिर लुटिया लग जाए हर बार की तरह, कोड में गलती दिखा देता है कि आपने ये कर दिया, वो कर दिया। हाँ जी, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, विंडो की लेंथ कैलकुलेट करते हैं। अब विंडो की लेंथ जो भी है, मिन लैन, मिन हम प्री बिल्ड फंक्शन का यूज़ कर रहे हैं, मिन लैन कॉमा राइट माइनस लेफ्ट +1, ओके। तो हम इसका यूज़ कर रहे हैं, और हम क्या करेंगे, लेफ्ट से एलिमेंट रिमूव कर देंगे और विंडो को हम छोटा कर देंगे। तो लेफ्ट से एलिमेंट रिमूव करने के लिए हम करंट सम का यूज़ करेंगे, करंट सम जो भी है माइनस नम्स ऑफ राइट से नहीं करना भाई, लेफ़्ट से करना है, लेफ़्ट और लेफ़्ट प्लस आगे बढ़ा देंगे लेफ़्ट को, ठीक है। और हम रिटर्न कर देंगे यहाँ पर रिटर्न 0। हम इसमें डायरेक्ट लिख सकते हैं, जो हमने सी में लिखा था उस तरह से इस नहीं लिखना है, यहाँ तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं फ्लोट now I'm gonna check this, submit this, okay. So this was the solution of स्लाइडिंग विंडो। हम यहाँ पर क्या कर रहे थे, हमने 2 पॉइंटर बनाए, हमने 0th एलिमेंट से आगे बढ़ाया उन्हें, हम पहले 0 आई को हमने वहीं पर रखा, 0 को आगे बढ़ाते रहे, और फिर हमने क्या करा, उसके बाद जैसे ही वैल्यू मैच हो रही है तुरंत हमने रिटर्न कर दिया, और अब पहले हम उसे काउंट करते हैं, काउंट करने के बाद में जो भी वैल्यू मैच हो रही है उसे हमने रिटर्न कर दिया, और लेफ़्ट को हम आगे बढ़ाते गए, जिससे कि हमारा एरे का साइज़ भी छोटा होता चला गया, जिससे टाइम भी नहीं लगा ज़्यादा। और क्योंकि जब टाइम नहीं लगा ज़्यादा तो बार बार हमें पीछे से करना नहीं है, हम जब छोटा करते चलेगा तो हम पीछे से कुछ करना नहीं है, तो इस हिसाब से एरे का साइज़ भी छोटा होता चला गया, सब एरे जो बना वो सबसे छोटा वाला ही बन के आ गया, बाकी सब हट गए, ओके। सो थैंक यू गाइस, गुड नाइट। और जो मैं आई बटन पर क्लिक करके आप इससे रिलेटेड वीडियोस या फिर लीड कोड से रिलेटेड मतलब वीडियोस अगर देखनी है तो आई बटन पर क्लिक करें, वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी लीड कोड की, जो मैं डेली एक वीडियो अपलोड करता हूँ, वो आप चेक कर सकते हैं, ओके। तो थैंक यू गाइस, गुड नाइट।